दोस्तों, भारत के चांद पर पहुंचने पर जहां पूरी दुनिया भर ने भारत को मुबारकबाद दी है, वहीं पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियो और चांद की कई तरह की फुटेज भी सामने आ रही है। इसी के साथ में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी वायरल हो रही हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय चंद्रयान 3 को चांद पर एलियंस की मौजूदगी का पता मिल गया है। यानी कि बहुत से वीडियो में बताया जा रहा है कि चांद पर एलियंस को घूमते फिरते हुए देखा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको चांद पर एलियंस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या चांद पर वाकई में एलियंस मौजूद हैं, और अगर वो हैं तो चांद पर किस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, और चंद्रयान 3 ने एलियंस की किन किन हरकतों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एलियंस के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। क्या सच में एलियंस का वजूद मुमकिन है? कुरान और हदीस में एलियंस की मौजूदगी के बारे में क्या बताया गया है। इसके साथ साथ हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसमें एक शख्स ने हजरत अली से पूछा, या अली क्या एलियंस होती हैं? तो इस पर हजरत अली ने उस शख्स को जो जवाब दिया उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एलियन एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आम भाषा में हम इसको समझें तो इसका मतलब होता है कि इंसानों के अलावा अल्लाह की कोई और मखलूक जो हमारी धरती को छोड़कर किसी और ग्रहों पर रहती हो, जैसे कि चांद या मंगल पर रहती हो। यह टॉपिक इतना ज़्यादा दिलचस्प है कि इसको लेकर साइंसदान भी कई तरह की रिसर्च करके तरह तरह के दावे करते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत ने हाल ही में कामयाबी के साथ में अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद पर उतारकर इतिहास रच दिया है, और इस तरह से भारत चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 20 मिनट की कोशिशों के बाद में चांद की सतह पर उतरा था, जिसको दुनिया भर के लोगों ने लाइव अपनी आंखों से देखा था। फिर चंद घंटों के बाद में रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला और चांद पर अपना पहला कदम रखा। इसके बाद में चांद की सतह पर तहकीकात शुरू हो गई। तरह तरह की जानकारियां इसरो के पास में पहुंचने लगी। कई तरह के फोटो और वीडियो चांद से इसरो की टीम के पास में आने लगे। कभी खबर आई कि चांद पर सोना मिल चुका है, तो कभी खबर आई कि चांद पर पानी और बर्फ का पता चल चुका है। हाल ही में साइंसदानों और बहुत से लोगों की तरफ से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि चांद पर एलियंस को घूमते फिरते हुए देखा गया है। प्रज्ञान रोवर के कैमरे में एलियंस को रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, ये तो हुई चंद्रयान 3 की बात। इसके अलावा नासा के कई साइंसदानों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने रेडियो सिग्नल के जरिए से बाकायदा कई बार एलियंस के साथ में राब्ता भी किया है, यानी कि वो एलियंस के साथ में बात भी कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में एलियंस होती हैं? क्या इंसानों के अलावा अल्लाह की कोई और मखलूक है जो सच में चांद पर रहती है? इस्लाम हमें इसके बारे में क्या कहता है? कुरान और हदीस में एलियंस के बारे में क्या जिक्र आया है? अब हम आपको इसी के बारे में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लें कि अल्लाह ताला की यह कायनात बहुत बड़ी है। अल्लाह की यह दुनिया बहुत लंबी और चौड़ी है, और दिन ब दिन अल्लाह ताला अपनी इस कायनात में नई नई मखलूकात को पैदा करता रहता है। यानी कि अल्लाह अपनी इस कायनात में हर रोज नया नया इजाफा करता रहता है। अब अल्लाह ताला अपनी इस कायनात में कौन कौन सी, कैसी कैसी और कितनी मखलूकात को पैदा फरमाता है, इसके बारे में हमें और आपको, यानी कि इसके बारे में किसी को भी कोई कन्फर्म इल्म नहीं है। इस बात की जानकारी किसी के भी पास नहीं है। इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अल्लाह ताला सूरे नहल में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह कौन कौन से मखलूकात को और कितने मखलूकात को और कैसी मखलूकात को पैदा फरमाता है, ये तुम्हें नहीं पता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक एलियंस ही क्या, अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात ऐसी हैं जिनका हमें और आपको कुछ भी इल्म नहीं है। लेकिन हमें पता ना होने की वजह से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस मखलूकात का वजूद ही नहीं है। इसलिए साइंसदान अगर आज इस बात का दावा कर रही हैं कि चांद पर एलियंस को देखा गया है, तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। यकीनन आसमानों पर, चांद पर अल्लाह की कई तरह की मखलूकात का वजूद हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो इस्लाम में एलियंस का वजूद माना गया है। आज तो दुनिया भर के साइंसदान भी यह दावा करते रहते हैं कि हमारी रिसर्च के हिसाब से एलियंस मौजूद हैं। मगर इस हवाले से कुरान पाक क्या कहता है, आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। कुरान पाक कहता है कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो ज़मीनों और आसमानों को पैदा करने वाला है, जो फरिश्तों को 2-2, 3-3 और 4-4 परों के साथ में पैदा करके अपना काशिद बनाने वाला है,
और अल्लाह अपनी तख्लीक में जिस कदर चाहता है इजाफा फरमा देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अपने मखलूक़ात में जिस कदर चाहता है इजाफा कर देता है। यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि हमने आसमानी दुनिया को, आसमानी कायनात को बड़ी मजबूती के साथ में बनाया है और हम उसमें दिन ब दिन फैलाव करते रहते हैं। और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम आलमों को पालने वाला है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने रहने के लिए सिर्फ एक ही जगह यानी कि इस दुनिया में इस ज़मीन को ही पैदा नहीं किया, बल्कि आलम में और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं जिनको कुरान पाक के हिसाब से अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं और इनका कुरान पाक में भी कई जगहों पर जिक्र मिलता है। अब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो वाक़या बताते हैं जिसमें एक बार किसी ने हज़रत अली से पूछा कि या अली, क्या एलियंस होते हैं? तो इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो जवाब दिया उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास में नहीं। यही वजह है कि सदियों से लोगों ने इस इल्म से रोशनी हासिल की है और क़यामत तक करते रहेंगी। हज़रत अली की ज़िंदगी से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मेंबर पर बैठते थे तो लोगों से कहते थे कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो, सवाल करो मुझसे क्या सवाल करते हो। ये आलम था हज़रत अली का। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेंबर पर बैठे लोगों को नसीहत कर रहे थे। उस वक्त आपने फरमाया कि ए लोगों, पूछो जो कुछ तुम पूछना चाहते हो, मैं इस ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। इतना सुनते ही एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिस तरह से अल्लाह की मखलूक इस ज़मीन पर बसर करती हैं, क्या उसी तरह से आसमानों में भी कोई रहता है? क्या इसी तरह से चांद पर भी अल्लाह की कोई मखलूक रहती है? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इस कायनात में बेशुमार ज़मीनों को वजूद बख्शा है और मुख्तलिफ ज़मीनों पर अल्लाह ने अपनी अलग अलग मखलूक़ात को पैदा किया है और उन्हें रिज़्क़ बख्शा है, क्योंकि अल्लाह इस पूरी कायनात का रब है, तमाम जहानों को पालने वाला है। लेकिन जिस तरह से हमारी इस ज़मीन पर मखलूक़ात का वजूद पानी, मिट्टी, हवा और आग तक महदूद है, उसी तरह से अल्लाह ने मुख्तलिफ ज़मीनों पर मुख्तलिफ अनासिर यानी कि कई तरह के तत्वों को वजूद बख्शा है और उन्हीं अनासिर से वो मखलूक़ात अपना वजूद पाती हैं, अपना रिज़्क़ पाती हैं और वो अल्लाह की इबादत भी करती हैं। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह जवाब सुनकर उस शख्स ने पूछा, या हज़रत अली, क्या उन मुख्तलिफ ज़मीनों पर रहने वाली मखलूक़ात को इंसान कभी देख सकता है? बात जब यहाँ तक पहुँच गई तो हज़रत अली ने उस शख्स से फरमाया, ए शख्स, एक ज़माना ऐसा आएगा जब इस ज़मीन पर रहने वाले लोग आसमानों पर तहकीक यानी कि रिसर्च करने लगेंगी और इस तरह से वो आसमानों पर रहने वाली मखलूक़ात को ढूंढ निकालेंगी। ये वही वक्त होगा जब इंसानों के पास में इल्म तो बहुत होगा, लेकिन वो इस तरह से अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर रही होंगी और अपनी सेहत को तबाह और बर्बाद कर रही होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।